वंशीषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पादारविन्दम् प्रेम एकमन्द रसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम चलते हैं श्रीमद् भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था 6 प्रश्न पूछे गए थे और उसके उत्तर दिए गए थे। शौनक आदि ऋषियों के द्वारा सुत जी को 6 प्रश्न पूछे गए हैं। सारा जीवन इसी 6 प्रश्न में आ जाता है, समाहित है। अब देखिए, श्रोता एवं वक्ता दोनों में एक पात्रता होनी चाहिए। सामान्य रीति से श्रोता वक्ता दोनों में ये 3 लक्षण होने चाहिए। एक है पहले श्रद्धा, द्वितीय है जिज्ञासा और तृतीय है निर्मत्सरता। जिस ग्रंथ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस ग्रंथ के प्रति यदि हमारे मन में श्रद्धा नहीं है तो उस ग्रंथ का सिद्धांत, उस ग्रंथ का तत्वज्ञान हमारे हृदय में बैठ नहीं पाएगा, हम हृदयंगम नहीं कर पाएंगे।
यदि उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसका उपदेश हम हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वक्ता जो उस ग्रंथ की बात कह रहा है उससे हम हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। वक्ता को यदि श्रोता के प्रति श्रद्धा नहीं है, देखिए श्रोता के हृदय में बैठे हुए भगवान जो सुनना चाहते हैं वही वक्ता में बैठे हुए भगवान हृदय में से बोल रहे हैं। यह अद्भुत सिद्धांत है। तो यदि वक्ता को श्रोता के प्रति श्रद्धा नहीं है, वक्ता यदि सभी श्रोताओं में भगवान के स्वरूप का दर्शन करके भगवान को कथा सुना रहा हूं, उस दृष्टि से वक्ता यदि कथा नहीं करता है तो वक्ता को श्रोता के प्रति श्रद्धा नहीं रही। इसलिए कहा कि पहले श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा मुख्य है। श्रद्धा एक बार जब आती है तो क्या होता है, फिर विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है फिर हम जीवन में पूर्णतः पालन करते हैं उसका। इसलिए श्रद्धा अत्यंत मुख्य वस्तु है। हम श्रद्धा से भगवान के उपदेशों का श्रवण करें। द्वितीय है जिज्ञासा। हमारे सबके हृदय में जिज्ञासा होनी चाहिए। अरे वह भगवान जिन्होंने हमारे गर्भ, हम जब गर्भ में थे तब जिन्होंने हमारी गर्भ में रक्षा की थी, वह भगवान कहाँ है? सबके अंदर में उस पवित्र दृष्टि से दर्शन करे कि कहीं यही तो वो भगवान नहीं है। परीक्षित राजा का नाम परीक्षित इसीलिए पड़ा है, वो सबको उस पवित्र दृष्टि से देखते थे कि यही तो भगवान नहीं है वो जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। अर्थात सबको उस पैनी नजर से देखे, पवित्र नजर से। ये जिज्ञासा हो गई। जिज्ञासा का अर्थ अनेक है। हमारे जीवन की जिज्ञासा, हमारा जन्म किस लिए हुआ? आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए नहीं हुआ है। जीवन में हमें कुछ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना नहीं रहता है। वह धर्म का अनुसरण करना है जिस धर्म का अनुसरण करने के बाद और कोई धर्म का अनुसरण करना रहता नहीं है। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मदः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। विष्णु सहस्रनाम। धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, ईश्वर कैसे है, कहां है? आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त मेरी भजना करते हैं। आर्त अर्थात जो मृत्यु के मुख में चले जा रहे हैं, जब अपने स्वजन बहुत अस्वस्थ हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में, आईसीसीयू में, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तब हम कितनी व्याकुलता से प्रार्थना करते हैं। वो स्वयं कितनी व्याकुलता से भगवान को पुकारते हैं। आर्त अर्थार्थी, अर्थ की इच्छुक, भगवान मुझे संपत्ति दो, नाम दो, यश दो, कीर्ति दो। आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी च, ज्ञानी लोग भी, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है,
और जिज्ञासु लोग भी कि भगवान कैसे है, कहां है, किस रूप में है, लाओ जाने तो सही उनको। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, ये 4 प्रकार के लोग मेरी भजना करते हैं। आर्त अर्थ अर्थ आर्त, अर्थ की प्राप्ति करने व इच्छा रखने वाले, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो 4 प्रकार के भक्त मेरी भजना करते, भगवान ने कहा, इसलिए कहा जिज्ञासा रखो। हम सब में एक जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि भगवान है तो कहां है। स्वामी विवेकानंद के बचपन में यही जिज्ञासा थी नरेंद्रनाथ दत्त के मन में। महाशय, आपने ईश्वर को देखा है? सबको जाकर यही प्रश्न करते थे। और अंत में यही जिज्ञासा उनको भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास ले आती है। ये अद्भुत सिद्धांत है। जिज्ञासा जीवन में होने से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। यदि मनुष्य में जिज्ञासा नहीं है तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है। इसलिए जीवन में हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। और तीसरा कहा निर्मत्सरता, हमारे में कोई मात्सर्य नहीं होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं। हम दीनहीन होकर के भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। हाँ, ये कितना जानते हैं, लाओ हम जरा देखे, तो उस कथा से कुछ नहीं मिलेगा। वक्ता के दोष में ही रह जाएंगे। और वक्ता सोचेगा ये श्रोता तो कोया कुछ नहीं जानते, लाओ जो बोलना है बोले। तो वक्ता भी जो बोलेगा वो वृथा श्रम होगा। आज भागवत में वो बिंदु आएगा, श्रम किसे कहते हैं। इसलिए दीनहीन बन करके प्रेम से भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। निर्मत्सरता। हम मंदिर में जाते तो मंदिर के द्वार पर लिखा है ना, जूतों के साथ अहम उतार के आना। हमारा जितना ये आवरण हमने लगाया है अध्यारोप करके, जितना अध्यारोप किया है मैं के प्रति, देखिए एक एक करके अध्यारोप यदि निकाले हम तो क्या क्या है, थोड़ा दर्शन करें वेदांत की दृष्टि से। मैं पुरुष हूं या मैं नारी हूं, मैं किसी का पिता हूं, किसी की मां हूं, किसी की भार्या हूं, किसी का पति हूं, मैं विद्वान हूं, उच्च कुल में पैदा हुआ हूं, मैं रूपवान हूं, मैं सुंदरी हूं, मैं गुणवान हूं, बुद्धिमान हूं, चातुर्यवान हूं, विद्वान हूं, प्रवचनकार है। अरे हमारे जैसे सुंदर राग किसका है, इतना सुंदर कंठ किसका है, क्या क्या बोलते हम, सोचे। अनेक कुछ बोलते, कितना अहंकार है। पाप पुण्यशाली है, विद्वान है, पदवान है, प्रतिष्ठित है। बोली सबका अध्यारोप करो तो अंत में क्या रहेगा, वही ब्रह्म रहेगा। ये सबको निकालते जाओ, आवरण निकालते जाओ। जितना आवरण निकालेंगे, निकालते निकालते अंत में गर्भ रहेगा वो मैं, सार वस्तु जो रहेगी वह मैं, और वही ब्रह्म है। जब ये अपवाद, ये अध्यारोप का अपवाद कर देंगे तो अंत में क्या रहा, वही ब्रह्म। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दीयते। यही बात कही है यहां पर भी। बोले निर्मत्सरता, हमारा वो स्वरूप नहीं है। हम पदवान, प्रतिष्ठावान, ख्यातिवान, ऐश्वर्यवान, संपत्तिवान, सन्यासी, उच्च कुल में पैदा हुए, ये कुछ हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय ये कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। भक्ति शास्त्र की दृष्टि से ज्ञानी कहता है कि कोई है ही नहीं, अध्यारोपी कर, अध्यारोप को हमने, अध्यारोप का अपवाद कर दिया, हमने ये सब आवरण निकाल दिए, तो क्या है, बस अंत में वही हम परमात्मा है, वही ब्रह्म है जो सब में समाया हुआ है। बस इसलिए कहते निर्मत्सरता लाओ अपने जीवन में।
वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। और अज्ञान क्या है? हमने अपने मैं के ऊपर में यही सब व्यर्थ आवरण लगा दिए हैं। तो कथा श्रवण के लिए 3 चीज चाहिए: श्रद्धा, जिज्ञासा एवं निर्मत सरदा। अब सूत जी पधारे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। सभी ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया है और सूत जी को रोमहर्षण नंदन कहते हैं। रोमहर्षण नंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतने भाव से कथा करते हैं, इतने प्रेम से कथा करते हैं। वक्ता इतने प्रेम से कथा करते हैं सूत जी कि श्रोता जो सुनने वाले हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका मन पुलकित हो जाता है, हृदय आनंदित हो जाता है, अरे गदगद हो जाता है, नेत्रों में से अश्रुओं की धारा बहती है। जो कथा कहते हैं वो सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनको रोमहर्षण कहा गया है। वक्ता कथा ऐसी करे कि भगवान की लीला उसके सामने प्रकट हो रही है, उसका दर्शन करके वो भगवान की कथा करे। यही तात्पर्य है भागवत कथा का। इसलिए कहा कि रोमहर्षण क्यों कहा है? क्योंकि वो जब कथा करते हैं तो श्रोता के रोंगटे खड़े हो जाते, पुलकित हो जाते हैं। अब कहते आगे, अब रोमहर्षण कह रहे हैं, बहुत सुंदर प्रसंग आता है भागवत में कि हे सौनक आदि ऋषि, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। 6 प्रश्न किए, इसलिए कहा बहुत सुंदर प्रश्न किए। देखिए, जब श्रोता प्रश्न करे तो वक्ता को उसे डांट फटकारना नहीं चाहिए। यदि वक्ता श्रोता का अपमान करके उसको बिठा दे, क्या ये प्रश्न करने का जैसा है? प्रश्न इतना समझ में नहीं आता है, तो श्रोता का मन छोटा हो जाता है। बोले श्रोता के प्रश्न की प्रशंसा करनी है और वक्ता को श्रोता से ज्ञानी होने की अपेक्षा नहीं रखनी है, नहीं तो सुनने क्यों आएंगे? अरे सब में भगवान है, वो भी हमारे भगवान के स्वरूप में ही बैठे हैं। ये तो उनकी महिमा है जो इतना जानते हुए भी सामने श्रोता होकर के बैठे। क्यों? ताकि हमारे मुंह से भगवान की कथा निकले। इनको हम वंदन करते हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी इतने दीनहीन हो करके बैठे हैं कथा में और इतना सहज सरल सुंदर प्रश्न कर रहे हैं ताकि हम भगवान का चिंतन कर सके। इसलिए रोमहर्षण श्री सूत जी ने उनका अभिवादन किया कि बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं आपने, और उनका अभिवादन करके कहते हैं हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, उसके पहले हम गुरु वंदना करते हैं। कहा कि हम गुरु वंदना करेंगे। अब गुरु वंदना करते हुए पहले कहते हैं यं ब्रव्रजन्दमनुवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयदयादरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है। 12-12 वर्ष तक तो वो मां के गर्भ से निकले नहीं है। कहते हैं कि उन्हें माया का डर लगता है, कहीं संसार में आए और माया लग गई तो भगवान स्वयं आते हैं, कहते कि आपको माया स्पर्श नहीं करेगी, आप बाहर निकलिए। तब सुखदेव जी बाहर निकलते हैं और निकलते ही दौड़ लगाते हैं। नाल छेदन भी नहीं हुआ है, कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में कोई विकार नहीं है। अरे बाल
जो शरीर के केश बढ़ेंगे, सर के केश बढ़ेंगे तब तो कटवाने पड़ेंगे। शरीर गंदा होगा तब तो साबुन से लगा करके उसको शुद्ध करेंगे। बोले यहां तो कोई विकार ही नहीं है, क्योंकि वासना के कारण उनका जन्म नहीं हुआ है। हम लोगों का वासना के कारण जन्म होता है। हम हमारे कर्म को क्षय करने के लिए आते हैं। सुखदेव जी ना वासना के कारण या ना कर्म क्षय करने के लिए जन्म लिए हैं। सुखदेव जी तो केवल भगवान का गुणगान गाने के लिए जन्म धारण किए। शुकः स्वयं शिव, पुराणों में आया है। वो साक्षात शिव जी सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए सुखदेव जी दौड़ दौड़ लगाते जन्म लेते ही अपने पिता व्यास जी को कहते हैं, आप मेरे पिता नहीं है, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। व्यास जी हावत्स करके पीछे दौड़ते हैं। अब इतने महान व्यास ऋषि जिन्होंने 17 पुराण लिखे, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, महाभारत जैसा अद्भुत ऐतिहासिक ग्रंथ लिख दिया, ब्रह्मसूत्र जितना सुंदर ग्रंथ लिखा उपनिषदों का तात्पर्य समझने के लिए। वो क्या एक पुत्र ईष्णा से सुखदेव जी के पीछे भाग रहे हैं? जी ना, उन्हें मालूम है कि ये कौन है, और व्यास जी स्वयं तो भगवान के अवतार है, इसलिए दौड़ते हैं हावत्स करके। तब सुखदेव जी अदृश्य हो जाते हैं। अब सुखदेव जी अदृश्य हो गए, हावत्स करके व्यास ऋषि कल्पांत कर रहे। तब वृक्षों ने जवाब दिया कि हे महामुने व्यास, आप जिसे हा पुत्र कह करके जिसके पीछे कल्पांत कर रहे हैं, वो केवल आपका पुत्र नहीं है, वो तो इस चराचर जगत में व्याप्त जो शिव तत्व है वह है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। वो तो सर्वचराचर जगत में जो व्याप्त शिव तत्व है वह है। अब वृक्षों ने क्यों जो उत्तर दिया? बोले वृक्ष में जो प्रत्येक चैतन्य भिन्न है वही प्रत्येक चैतन्य भिन्न शिव शुक जी में है। शुक जी ही परम प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म है। केवल शरीर का खाली अलग, एक वृक्ष का है और एक सुखदेव जी का है। उसमें प्रत्येक चैतन्य भिन्न, तो प्रत्येक मानी चैतन्य तो एक ही है, शरीर अलग अलग हो सकते, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मृत्तिका से सकोरा बना, चिमटा बना, थाली बना, घट बना, नाम रूप अलग है लेकिन तत्व तो एक ही है। मृत्तिका सुवर्ण से कुंडल बने, नथनी बनी, करधनी बनी, मंगलसूत्र बना, खाली नाम रूप अलग हुआ है, तत्व से तो एक ही है। तो तत्व से तो वृक्ष में भी वही प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न है और सुखदेव जी में भी वही प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न भिन्न है। दोनों एक ही है, केवल शरीर का पार्थक्य है। इसलिए वृक्षों ने कहा तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। ऐसे सुखदेव जी है। देखिए, कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले गुरु की वंदना की जाती है, इसलिए यहां पर गुरु की वंदना की है। गुरु है तो हमें वेदों के अपौरुषेय का ज्ञान प्राप्त होगा, धर्म क्या है वो उसका ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान क्या है वो प्राप्त ज्ञान, उसका ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन गुरु की शरण में ही नहीं गए तो किसी का ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाहि कोई अपना, सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाहि कोई अपना। तो गुरु के बिना तो हमारा कोई है ही नहीं। आप समान करे शिष्यन को देवे पद निरभाना। अरे शिष्य को अपने समान बना देते हैं गुरु,
सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन नाहि कोई अपना। इसलिए पहले गुरु की वंदना की गई है, फिर क्या कहते हैं, यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेघम अध्यात्म दीप मतितीतिर्षतां तमोन्दम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। क्या सुंदर गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, जिसने अपने अनुभवों से श्रुतियों का सार श्रीमद् भागवत को प्रकट कर दिया। अरे जो श्रीमद् भागवत में है वही सब जगह, जो श्रीमद् भागवत में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो श्रुतियों का सार है, वेदों का सार है, वेद उपनिषदों का सार ये है। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मतितीतिर्षतां तमोन्दम। अध्यात्म प्रदीप है, चारों ओर अंधकार है, तो गुरु जी से ही ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु जी से ज्ञान प्राप्त होते, इसलिए कहते ना, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा। शौनक आदि ऋषियों ने सुत जी की वंदना करते हुए कहा, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए पहले कहा कि गुरु शुकदेव जी आपका ज्ञान कैसा है, बोले अंधकारों में प्रकाश के समान। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेघम अध्यात्म दीप मतितीतिर्षतां तमोन्धम। तमोगुण रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम, संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए आपने इस पुराण का अद्भुत प्रकटीकरण कर दिया है। संसारी किसे कहते, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में सतत घूमते रहते हैं उसे हम संसारी कहते हैं। संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ऐसे हम व्यासपुत्र सुखदेव जी को वंदन करते हैं। गुरु मुनीना, हमारे गुरु है। तो गुरु की वंदना करने के बाद मुख्य देवता की वंदना की गई है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ददो जय मुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, भगवान नारायण की भजना की है। नमामि नारायण पाद पंकजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। भगवान नारायण की वंदना की है। नारायणं नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमम्, नर और नारायण की वंदना की। नर नारायण, वही नर नारायण के ही स्वरूप है, नर एवं नारायण, अर्जुन एवं श्री कृष्ण। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयी मुदीरयेत्। माता सरस्वती की वंदना की, भगवान वेद व्यास को वंदन करके अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। आगे कथा में प्रवेश करते हुए कहते हैं, पहले प्रतिपाद्य देवता का स्मरण कर लिया। भागवत के प्रतिपाद्य देवता श्री हरि है, मुख्य प्रधान देवता, और उसे नारायण भी कहते हैं। तो बोले उसका स्मरण किया, उसका स्मरण करके आगे सुंदर विषय में प्रवेश करते हैं। देखिए, जब प्रश्न किया है तो प्रश्न बहुत सुंदर किया है। 6 प्रश्न जो हमने देखे थे कि मनुष्य के एकांत श्रेय का क्या निश्चय किया है, सभी शास्त्रों का सार क्या है,
भगवान ने क्यों अवतार धारण किया, अवतार धारण करके क्या कार्य करते हैं, कितने अवतार है, और अंत में कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम गमन किए तब धर्म किसकी शरण में गया। अब देखिए, प्रश्न का सुंदर सराहना करते हुए कहा है, ये प्रश्न कोई सांसारिक प्रश्न नहीं पूछा है। प्रश्न पूछने की भी एक रीति होती है। ये कोई भोग राग का प्रश्न नहीं है, यह आत्मा विषय का प्रश्न किया गया है। जिज्ञासा कहा ना, श्रद्धा है। श्रद्धा इसलिए आदर, आदर का अर्थ मिला लीजिए श्रद्धा के साथ, थोड़ा डर पूर्वक। आदर, आदर शब्द डर से बना है। डर, डर मानी भाई, थोड़ा भय भी है, और श्रद्धा भी है, इसलिए आदर कहा। तो बोले जिज्ञासा भी है, श्रद्धा भी है, और निर्मत्सर भी है। सुत जी तो अयोनिज है, और ये ऋषि लोग सौनक आदि महान विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, फिर भी उनको सिंहासन पर बिठा करके उनसे भगवान की कथा सुन रहे हैं। निर्मत्सर। तो बोले सांसारिक प्रश्न होने से क्या होता है, अहंकार बढ़ता है, राग द्वेष की वृद्धि होती है उससे। तो यहां तो राग द्वेष का निकंदन निकलने वाला है, राग द्वेष का ह्रास होने वाला है। सांसारिक प्रश्नों से राग द्वेष बढ़ता है। ये तो आत्मा विषय का प्रश्न किए हैं। देखिए, आचार्य लोग समझाते हुए कहते हमें, सामान्य धर्म का निरूपण मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति हमारे यहां शंख लिखित स्मृति है, सांडिल्य स्मृति, अनेक स्मृति है। उसमें सबसे प्रमुख स्मृति है मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति के अंदर में सामान्य धर्म का निरूपण किया गया है, जबकि श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। ये पार्थक्य है, इसको हम समझना पड़ेगा। इसलिए कहा कि ये जो प्रश्न किए हैं वो ये परम धर्म विषय का प्रश्न है, और परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। सामान्य धर्म का निरूपण मनुस्मृति में किया गया है। इसलिए यहां पर जो प्रश्न किया गया है, कितना अद्भुत प्रश्न किया गया है। और इसके वर्णन में कहते सवै पुंसो परोद पुंसाम परो धर्म, सवै पुंसाम परो धर्म। परम धर्म का निरूपण किया गया है। और परम धर्म से क्या होता है, जो भगवान अधोक्षज है उसमें हमारी भक्ति लग जाती है, उसमें हमारी भक्ति होती है। अधोक्षज क्यों कहा, अरे भगवान तो छकड़े में से प्रकट हुए, छकड़े के नीचे से, ऊपर जड़ ही था, सारा चारों ओर जड़ ही जड़ व्याप्त था, और उस जड़ में से चैतन्य का प्रकाश होता है। अधोक्षज, तो उस अधोक्षज भगवान में हमारी भक्ति हो, इसके लिए परम धर्म का निरूपण किया गया है। उनके चरणारविंद में ऐसी भक्ति हो, कैसी भक्ति हो, निरहेतुक, कोई हेतु के बिना, अहेतु की भक्ति हो, कोई हेतु नहीं। कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, अरे हम तो भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बोले, और ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, अप्रतिहत, टूट टूट करके भक्ति नहीं होनी चाहिए। अधिकांश मनुष्य हम लोग समझते हैं, सुबह में थोड़ा भगवान नाम स्मरण कर लिया, 1-2 घंटा जप ध्यान प्रार्थना पूजा इत्यादि कर ली, बस फिर सारा दिन संसार का कार्य करते रहेंगे। वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति का प्रथम सोपान हो सकता है, वो पूर्ण विराम नहीं है। भक्ति तो कैसी होनी चाहिए, अविरत, सारा दिन 24 घंटा हमारे भीतर में एक प्रवाह चलते रहना चाहिए भगवान की भक्ति का। जिसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि कछुआ किनारे पर अपने अंडे रखता है, लेकिन उसका और किनारे पर अंडे रख करके खुराक की शोध में बहुत दूर तक जाता है, लेकिन उसका मन कहां रहता है, जहां किनारे पर उसने अंडे रखे हैं वहां।
उसी तरह से हम संसार में सभी कार्य करेंगे, लेकिन हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। भीतर में एक धारा सतत बनी रहेगी चिंतन की। और ये धारा कब बनी रहेगी, कैसे बनी रहे? तो हमने चिंतन किया था महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, सुंदर कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति ते। बोले भोर में तड़के में उठो और इतना नशा कर लो कि उस नशे से सारा दिन कट जाएगा। इतना नामस्मरण कर ले कि उसका नशा बना रहे हमें सतत। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहां पर यही कहा है कि भगवान में भक्ति कैसे हो, अप्रतिहत टूट टूट करके नहीं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युधारितम अहेतुक व्यवहिताया भक्ति ही पुरुषोत्तमे। जैसे गंगा जी की धारा गंगा सागर में एक अखंड प्रवाह के रूप में बहती है, वैसे ही भक्ति हमारी एक अखंड प्रवाह के रूप में भगवान के प्रति सतत होनी चाहिए, टूट टूट करके नहीं। सतत भगवान के प्रति भक्ति बहती रहे। तो बोले ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा भी है। तो ऐसे अधोक्षज भगवान, उसके बारे में जो बताते परम धर्म, वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए यहां कहा है यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्म संप्रसीदति। बोले भगवत प्रश्न, भगवत विषय का प्रश्न करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम जितना भगवत विषय का प्रश्न करेंगे उतना ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। देखिए हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष हो गए पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज। तो बेलूर मठ में वो रहते थे परमाध्यक्ष के रूप में, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष थे। प्रातः काल साधु ब्रह्मचारियों को दर्शन का समय था और संध्या काल भक्त लोगों का दर्शन होता था। तो उनके पास साधु ब्रह्मचारी एवं भक्त लोग कोई भी सदैव प्रश्न करते रहते थे और वो सतत सब का उत्तर देते रहते थे। भगवत विषय का प्रश्न करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए कहा कि मानव सब समय भगवत विषय का प्रश्न करो, जिज्ञासा, जो अभी अभी हमने देखा, निर्मत्सरता, श्रद्धा। इसलिए कहा जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम्। अब यहां पर भगवान की भक्ति और भगवान का संबंध बताया है। भगवान की भक्ति और भगवान के बीच में संबंध क्या है? तो कहते हैं भगवान पुरुष है, भक्ति जो है उनकी भार्या है, और दोनों का जो संबंध है वो क्या है? बोले भक्ति योग है। और जब दोनों का संबंध होता है, संयोग होता है, तो क्या होता है? बोले दो पुत्र प्रकट होते। बोले क्या, कौन कौन? बोले ज्ञान एवं वैराग्य। पुरुष की प्रधानता से, बोले अर्थात भगवान की प्रधानता से ज्ञान होता है और भक्ति की प्रधानता से वैराग्य प्रकट होता है। जो दूसरे से छुड़ा दे उसका नाम वैराग्य, और जिनका भक्ति कर रहे उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करा दे उसका नाम ज्ञान। इसलिए कहते हैं एक से जब राग होता है तो दूसरे से वैराग्य हो जाता है। संसार से विराग और ईश्वर से अनुराग, उसी का नाम वैराग्य। तो दूसरे से छुड़ाने वाला जो है वो वैराग्य, और परमात्मा का आविर्भाव प्रकट कराने वाला जो है उसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञान एवं वैराग्य, और ये दो पुत्र,
बोलिए दो पुत्र क्या, उनको पुरुष रूपी प्रभु भगवान और भार्या रूपी भक्ति, ये दोनों का समागम मानी भक्ति योग हुआ। तो बोले ना पुरुष बांझ है, क्षमा कीजिए, ना, हाँ, ना पुरुष नपुंसक है, मानी भगवान नपुंसक नहीं है और भक्ति बांझ नहीं है। इसलिए दोनों के समागम से तुरंत प्रकट हो जाते। कौन तुरंत प्रकट होते हैं? दो पुत्र, ज्ञान एवं वैराग्य। यहां 10 महीना 9 महीना अपेक्षा नहीं करनी है, तुरंत प्रकट होते हैं। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम, स्पष्ट कह दिया, तुरंत प्रकट हो जाते, तुरंत ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं। अब आगे का चिंतन, अद्भुत चिंतन आता है। कहते हैं धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। फिर कहा है धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियैर्प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। अब कहते हैं धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। धर्म का फल क्या है? बोले भगवत कथा में प्रीति होना। समझ रहे हम, हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। धर्म का फल अर्थ कभी नहीं मिलता है, धर्म का फल काम नहीं होता है, धर्म केवल एक ही फल देता है, वो मोक्ष रूपी फल। लोग कहते हैं गनीमत है महाराज जी भगवान की, भगवान का दिया हुआ सब है, हमने धर्म का पालन किया इसलिए भगवान ने हमें अर्थ दिया, संपत्ति दी, पद दी, प्रतिष्ठा दी। धर्म का फल अर्थ कतई नहीं है, ध्यान में रखें। धर्म कभी अर्थ नहीं देता है, धर्म का फल कभी अर्थ नहीं होता है, अर्थ मानी संपत्ति नहीं होता है। धर्म का फल केवल और केवल मोक्ष ही होता है। और धर्म का फल क्या है? जैसे बताया, धर्म का फल भगवत कथा में प्रीति होना है। भगवान की कथा जहां हो रही है वहां प्रीति होगी, सत्संग में प्रीति होगी, ये धर्म का फल है। यदि सत्संग में प्रीति नहीं हो रही है, भगवत कथा में प्रीति नहीं हो रही है, तो समझिए हमने धर्म का पालन नहीं किया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पूजा पाठ से जो नहीं मिलेगा वो भागवत की कथा से प्राप्त होता है, श्रवण करने से। स्पष्ट कह दिया महात्माओं ने। जो पूजा पाठ ध्यान जप से नहीं होगा, वो भगवान की कथा का श्रवण करने से प्राप्त हो जाएगा। श्रवण की इतनी महात्मा है, महात्मा ही है। अब उस श्रवण में रुचि कब आती है? जब हमने जीवन में धर्म का पालन किया है। धर्म का पालन करेंगे तो भगवान की कथा के श्रवण में हमें रुचि प्रकट होगी। धर्म का फल है भगवत कथा में रुचि होना, प्रीति होना। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। यदि भगवत कथा में प्रीति नहीं हुई तो समझ लीजिए वह धर्म नहीं है, वह अधर्म है। भगवत कथा में रुचि होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, तो समझना है कि हमने धर्म का पालन किया है। धर्म और श्रम, ये दो का भेद समझना होगा।
धर्म किसे कहते हैं और श्रम किसे कहते हैं? धर्म अंतःकरण का निर्माण करता है। धर्म क्या है? जिससे अंतःकरण का निर्माण हो। और श्रम किसे कहते हैं? जिससे बाहरी वस्तु का निर्माण होता है, उसे श्रम कहते हैं। जैसे मशीन, रुई साफ करना, मशीन बनाना, मशीन का निर्माण करना, लोहा साफ करना, मशीन बनाना, ये सब बाहरी निर्माण है, इसको कहते हैं श्रम। और धर्म किसे कहते हैं? जिससे अंतःकरण का निर्माण हो। अपने हृदय को भगवदाकार वृत्ति वाला बनाना, उसे धर्म कहते हैं। इसलिए आया धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। जो अपने अंतःकरण का निर्माण करे, भगवदाकार वृत्ति का निर्माण करे, वह धर्म है। और जो बाहरी वस्तु का निर्माण करे, वह श्रम है। जो निर्माण बाहर की चमक दमक दिखाए, बाहर की चमक दमक के लिए होगा, वह श्रम है। परंतु जो निर्माण अंतःकरण की शुद्धि के लिए होगा, वह धर्म है। इसलिए कहा कि हम ये बात ध्यान में रख ले कि धर्म छुड़ाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं है। और दूसरा एक वेदांत का सिद्धांत श्रवण करके रखिए, नित्य परोक्ष एवं नित्य अपरोक्ष वस्तु का ज्ञान हमको केवल और केवल श्रवण मात्र से ही होता है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितनी भी बड़ी ज्ञान मार्ग के साधक हो, लेकिन आपको पहले श्रवण तो करना ही पड़ेगा महावाक्य का, भाई अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। नित्य परोक्ष एवं नित्य अपरोक्ष वस्तु का ज्ञान केवल और केवल एकमात्र श्रवण से होता है। इसलिए श्रवण मुख्य है। और ये भगवत कथा में श्रवण के प्रति प्रीति कब होगी? जब हमने जीवन में धर्म का पालन किया है तब। और धर्म और श्रम का हम भेद समझ लिए। श्रम बाहरी वस्तु का निर्माण करता है, धर्म हमारे अंतःकरण का निर्माण करता है। तो आप कहेंगे क्या हम जो फैक्ट्री में काम करते हैं, धंधे में काम करते हैं, रसोई बनाते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं, वो क्या श्रम है? अब यहां पर सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। हम कोई भी काम करें, लेकिन यदि उससे हम केवल बाहरी वस्तु का निर्माण चाहते हैं, तो वो पूरा कार्य केवल और केवल श्रम हो गया। कोई वेद पाठी पंडित है और वेदों का अध्ययन कर रहा है और वेदों का उच्चारण कर रहा है, वेदों के श्लोकों का उच्चारण कर रहा है, और उससे उसको धन प्राप्ति की अपेक्षा है, नाम यश पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति की अपेक्षा है, तो उसने जो कुछ भी किया वो वृथा श्रम हो गया। क्यों? क्योंकि उससे वो बाहरी निर्माण करना चाहता है, पद का निर्माण। बोले मुझे ये पद मिल जाए, लोग मुझे विद्वान समझे, आचार्य की पदवी प्रदान कर दे। पद, नाम यश कीर्ति ख्याति विख्याति, ये सब बाहरी होता है। बोले हम बहुत फेमस हो जाए, बहुत ख्यातिवान हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, लोगों में हमारी गणना सूरी हो जाए, फिर संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा है, वो सब बाहरी वस्तु का निर्माण हुआ। सीधा उदाहरण हमारे साथ संगति लगा लीजिए आप। हम यदि भागवत कथा भी कर रहे हैं, भागवत का हम सत्संग कर रहे हैं, हमारी वक्ता तो एकमात्र भगवान शुकदेव जी महाराज है, हम सब लोग श्रोता है, हम सब लोग यहाँ चिंतन करने बैठे हैं और सामने भागवत रख करके चिंतन कर रहे हैं, भागवत के श्लोकों का चिंतन कर रहे हैं, एक श्लोक निकाल करके हम लोग चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब श्रोता है, लेकिन ये चिंतन करते करते यदि हमारे मन में
यह भावना बैठ गई कि इस भागवत के सत्संग से माध्यम से हमें खूब प्रतिष्ठा प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो। अब सन्यासी को क्या संपत्ति है? बोले लेकिन पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, लोगों में हमारी गणना शुरू हो जाए, हम बहुत ख्याति विख्याति प्राप्त कर ले, तो ये जो सारा हमने चिंतन मनन करने का प्रयास किया वो सब केवल और केवल श्रम बन गया है, इससे अतिक कुछ नहीं। भले बाहर के नाम यश प्रद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति प्राप्त हो जाए, लोग भले कहे बड़ी बड़ी बातें भले हमसे करें हमारे बारे में, लेकिन हम जानते हम क्या है। इसलिए स्वयं को, इसलिए अध्यात्म महात्मा लोग समझाते हैं, स्वयं के बारे में कभी दूसरे के प्रमाण पत्र से प्रमाणित कभी मत होइएगा। कोई कितना भी हमको महात्मा कह दे, बड़ा सन्यासी कह दे, भागवत के सत्संग करने वाले कह दे, लेकिन हम तो जानते हैं ना हम क्या है। हम आपको ये अद्भुत घटना सुना चुके हैं। एक बार भाई जी गीता प्रेस गोरखपुर के स्थापक हनुमत प्रसाद पोद्दार जी और जय दयाल गोयनका जी, ये सब प्रमुख रहे गीता प्रेस के स्थापना में। और भाई जी तो बहुत उच्च कक्षा के अनुभूति संपन्न महात्मा थे, हनुमत प्रसाद पोद्दार जी। तो एक बार कोई एक शंकराचार्य ने उनको उनका सम्मान करने का तय किया और उनको भक्तराज की उपाधि से उनका सम्मान करने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें भक्तराज की उपाधि दी जाने वाली थी उनको। उनका नाम मंच पर से पुनः पुनः उद्गारित हो रहा है, लेकिन वो नहीं है, गए ही नहीं। शंकराचार्य, उस वक्त के जो शंकराचार्य थे, वो उनको वो प्रमाण पत्र देने वाले थे। बाद में लोगों ने पूछा कि महाराज आप हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आप गए क्यों नहीं सम्मान लेने? शंकराचार्य सम्मान दे रहे थे आपको। बोले हम जानते हैं ना हम क्या है, वो हमको भक्तराज की प्रमाण पत्र देंगे तो क्या हम भक्तराज हो जाएंगे? मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। वैसे हमें स्वयं के बारे में कोई कुछ भी हमको हमारे बारे में बोले, अच्छा या बुरा, जब बुरा बोलेंगे तो हम तो खुश होने वाले नहीं हैं, तब तो चेहरा देखने जैसा हो जाता है। लेकिन यदि कोई अच्छा बोलता है तो उससे हमको पुलकित नहीं होना है। जो साधक होगा, उपासक होगा, वो कभी पुलकित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या है। सामने वाला जो उनकी प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, वो अपना कार्य कर रहा है, करने दीजिए। और वो प्रशंसा कर रहा है, वो तो ख है। शब्द क्या है? ख। ख मानी आकाश में, तो आकाश में उड़ गए शब्द, उसकी क्या कीमत है? यदि समाज प्रशंसा कर रहा है हमारी, तो समाज अपना कार्य कर रहा है। समाज जहां कहीं भी कुछ भी थोड़ा अच्छा देखता है तो उनको प्रोत्साहन मिले, इसलिए बहुत प्रशंसा करता है। समाज अपना कार्य कर रहा है, हमें अपना कार्य करना है। हम जानते हैं हम क्या है भीतर से। तो मूल बात पर आए। मूल बात क्या है कि जो बाहरी वस्तु का निर्माण करता है वह श्रम है। यदि हमने इस भागवत सत्संग के द्वारा हमें इच्छा है कि हम नाम यश पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति प्राप्त कर ले, तो क्या हो गया? हमने जितना ये चिंतन मनन श्रवण किया वो सब केवल और केवल श्रम हो गया, इससे अधिक कुछ भी नहीं, केवल श्रम हो गया। और यदि हम चाहे कि हमारे अंतःकरण का निर्माण हो जाए तो वो धर्म हुआ। भगवदाकार वृत्ति बने, उसके लिए यदि हम भागवत की कथा करते हैं तो वो हमारा धर्म हुआ। हमने धर्म का अनुसरण किया और उस धर्म के अनुसरण के परिणाम स्वरूप हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई वेद पाठी वेदाध्ययन करता है, लेकिन उसके मन में इस वेदाध्ययन के द्वारा पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति की कामना है, तो वो वेदाध्ययन उसके लिए श्रम हो गया। और कोई शौचालय साफ कर रहा है, लेकिन उससे उसके मन में इच्छा कि मेरे अंतःकरण की वृत्ति बने,
मेरे अंतःकरण का निर्माण बने, तो वो शौचालय साफ करना वो उसका धर्म हो गया। उसने धर्म का पालन किया क्योंकि वो अंतःकरण की वृत्ति बनी और परिणाम स्वरूप उस धर्म से उसको मोक्ष की प्राप्त हो गई। ये चार पुरुषार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म एवं श्रम क्या है? धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम ही केवलम। केवल वृथा श्रम ही होगा। इसलिए कहा मानव वृथा श्रम मत करो। गृहिणी सुबह भोर में उठ जाती है 5 बजे से रात के 10-11 बजे तक कितना काम करती है, लेकिन उस कार्य करने के पीछे उसकी एक ही महत्वाकांक्षा हो कि मेरे पतिदेव, मेरे संतान, मेरे घर में आने वाले अतिथि, मेरे स्वजन, प्रियजन, आत्मीय जन, पड़ोसी मेरे भोजन बनाने में जो भोजन व्यंजन बनाती उसकी प्रशंसा करे, मेरे घर की प्रशंसा करे, मेरे कार्य की प्रशंसा करे, मैं लोगों को अच्छा लगे इसलिए मैं सब काम कर रही हूं, यह भावना है तो ये वृथा श्रम ही हो गया उसका। हम जो धंधा करते हैं, आप लोग जो धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे केवल एक ही उद्देश्य, धन मिले, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, संपत्ति की प्राप्ति हो। तो वो जो श्रम किया आपने 40 साल, 50 साल, 30 साल, वो केवल और केवल श्रम ही हो गया। इससे अधिक कुछ भी नहीं हुआ। प्रवचनकार प्रवचन प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना चाहता है, प्रवचन से संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, तो उसने जो भगवत चिंतन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, वो सब क्या हो गया? वृथा श्रम हो गया। क्योंकि बाहर का निर्माण करना चाहता है। श्रम क्या है? जो बाहर का निर्माण करता है। और धर्म क्या करता है? अंतःकरण का निर्माण करता है। देखिए श्री रामकृष्ण देव मध्याह्न में दक्षिणेश्वर में हलधारी से भागवत सुन रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव कह रहे, अरे इस सब की मुझे अनुभूति हो रही है। तब हलधारी अहंकार के मद में आकर के कहता, अरे तुम मूर्ख हो, अशिक्षित हो, ब्राह्मण मूर्ख, तुमको कहां से ये सब अनुभूति होने लगी? मात्सर्य में बोल रहा है। अब वो जान नहीं रहा कि श्री रामकृष्ण देव कौन है। और वही हलधारी जब श्री रामकृष्ण देव भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो वक्षस्थल पूरा लाल लाल हो जाता है, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। वही हलधारी तब कहता है, श्री रामकृष्ण अब मैं समझ गया हूं तुम कौन हो। तब श्री रामकृष्ण देव कहते, देखो बापू, फिर आप वहां पर जैसे उस आसन पर बैठोगे, व्यासासन पर, फिर से आप बोलना शुरू कर दोगे। बोले नहीं, इस बार तो मेरी गलती नहीं होगी। और फिर पुनः वही गलती। ये भगवान की माया है। भगवान जब तक स्वयं को न जानने दे तब तक जीव की पात्रता नहीं है कि वो भगवान को पहचान सके। इस सिद्धांत पर कि श्रम जो है वो बाहर का निर्माण करता है, धर्म जो है वो अंतःकरण का निर्माण करता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देयर इज नो सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल डिवीजन, ऑल वर्क्स आर एज अ स्पिरिचुअल, ऑल वर्क्स आर एज स्पिरिचुअल वर्क्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल। कोई भौतिक कार्य और कोई आध्यात्मिक कार्य, ये भेद है ही नहीं। Each and everything is a spiritual. Even to breathe in and to breathe out, that is also spiritual. अरे श्वास लेना और श्वास का बाहर निकलना वो भी आध्यात्मिक कार्य है। उससे हमारे अंतःकरण का निर्माण हो सकता है। जब श्वास ले रहे तो भगवान का नाम ले रहे, श्वास छोड़ रहे तब भी भगवान का स्मरण कर रहे, वो क्या हो गया? उससे हमारे अंतःकरण की निर्माण हो रहा है, तो वो धर्म हुआ। हम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं?
हमारे भीतर में जो दिव्यता छिपी हुई है उसका प्रकटीकरण करने के लिए कर रहे हैं। उद्देश्य तो वह है। उद्देश्य केवल नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति प्राप्त करने का नहीं है। उद्देश्य तो यह है हमारे भीतर में जो दिव्यता छुपी हुई है उसका हम प्रकटीकरण करें। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of this, and be free. This is the gist of religion. हमारे भीतर में छुपी हुई दिव्यता का प्रकटीकरण करना वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कैसे भी चारों योग में से भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग, चारों में से चारों का समन्वय करके या कोई एक का या एक से अधिक का समन्वय करके हम उसको प्राप्त करें, यही जीवन का धर्म का सार वस्तु है। इसी सिद्धांत पर खड़े होकर के स्वामी जी कहते हैं कि ऑल वर्क्स आर एज स्पिरिचुअल वर्क्स, इट्स नथिंग बट स्पिरिचुअल साधना। इसलिए रामकृष्ण मिशन के अंदर में जो हम ये फिलांथ्रोपिक कार्य जिसे आप लोग कहते हैं कि भाई समाज की सेवा का जो कार्य करें, हम लोग कोई समाज सेवक नहीं है, हम कोई समाज सेवक के रूप में नहीं कर रहे हैं। ये हमारी आध्यात्मिक साधना है। विद्यालय चलाना, विद्यार्थी भवन चलाना, छात्रालय चलाना, अस्पताल चलाना, रोगियों की सेवा करना, अरे किताबें बेचना, सब कुछ हमारी साधना है। भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, सब कुछ हमारी साधना बन जाएगा। और कर्म तो जड़ है, कर्म हमें कुछ बांध नहीं सकता है, हम स्वयं कर्म से बंधते हैं। किससे, क्यों कर्म से बंधते हैं? क्योंकि भीतर की इच्छाओं के कारण। इसलिए अंतःकरण को जितना पवित्र करेंगे उतना ही यह भावना आएगी कि ये कार्य करते करते मुझे कोई श्रम करना नहीं है, मुझे तो मेरे अंतःकरण का निर्माण करना है। ये सिद्धांत बहुत सुंदर है, हम विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे, शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोक कल्याण मार्गम त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान
वृतवर वपु सीताया यो हि राम भक्त्या ज्ञानम वृतवर वपु सीताया यो हि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सबके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र उमा जानकी विराजमान। रामचरितमानस में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मति पाऊ। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हिमालय के घर पार्वती का जन्म हुआ है, सबको बड़ा आनंद है और वहाँ नारद मुनि पधारे हैं। तो हिमालय ने नारद मुनि से विनंती की कि आप तो त्रिकालज्ञ है, त्रिकालज्ञ सर्वगतुमा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। मेरी जो पुत्री है उनके भाग्य में क्या लिखा है बताइए।
तो नारद मुनि ने कहा कि देखो तुम्हारी जो पुत्री है सब लक्षण संपन्न कुमारी, और सब लोग उनको नाम उमा अंबिका भवानी, उमा कहकर अंबिका कहकर भवानी कहकर पुकारेंगे, और पूरे जगत की पूज्य होगी वो अचल सुहागिनी होगी। सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक दो अवगुण भी है। क्या है? जो उनको जो पति मिलेगा, पति कैसा मिलेगा? अगुण अमान मातु पितुहीन। जो पति होगा उसका कोई गुण नहीं होगा, मान के बारे में कुछ नहीं सोचेगा, वो माता पिता नहीं होगा, उदासीन सब संशय सीना। और कैसा होगा? और कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलही परिहस्त असिरेख। जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलही परिहस्त असिरेख। उसका जो पति होगा कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, दिगंबर रहेगा। कहता कि ऐसा पति मिलेगा, उसे हाथ में ऐसा लिखा। उनकी माता मेनका तो रोने लगी, अरे मेरी कन्या कितनी अच्छी है, और ऐसा पति मिलेगा। तो हिमालय ने पूछा कोई उपाय है क्या? पूछा उपाय है क्या? तो नारद मुनि ने कहा कि जो जो वर के दोष बखाने, मैंने जो जो दोष बोला, ये सब दोष भगवान शिव में है। वो जो तपस्या करेगी तो भगवान शिव को पाएगी। कल हमने चर्चा की थी कि बहुत कठिन तपस्या की उसने, और इधर हमने वो भी चर्चा की थी कि भगवान शिव के पास कामदेव आया, भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर डाला। भगवान शिव के पास भगवान राम आए, और भगवान राम ने विनती की कि आप पार्वती के साथ विवाह करें। ये पार्वती पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति पुत्री की सती थी, आपके साथ विवाह हुआ था। उसने सीता का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा की थी, इसीलिए आपने उसका त्याग किया था। उसने फिर जन्म लिया है, आप उनको स्वीकार कीजिए। तो शिव जी ने कहा देखो वैसे तो विवाह करने की इच्छा नहीं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो आपकी आज्ञा सिर पर रखता हूँ। नहीं नहीं, सिर पर मत रखिए, क्योंकि आपके सिर से गंगा बहती है, मेरी आज्ञा कहीं चले जाएगी। आप मेरे आज्ञा को हृदय में धारण कीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो यहाँ भगवान शिव ने सप्तर्षि को भेजा कि आप परीक्षा करके आइए। तो सप्तर्षि गए परीक्षा करने के लिए। यहाँ तपस्या कर रही है पार्वती, और ये लोग गए और उसने कहा तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? तो भगवान शिव के लिए किसने कहा? नारद मुनि। अरे नारद मुनि, अरे नारद मुनि की बात जिन लोगों ने सुनी उनका घर उजड़ गया, किसी का घर बसा नहीं। तुम नारद मुनि की बात सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देखो वो मन कपटी तन सज्जन चीना, वो कपटी है, देखने में ऐसा लगता है। और तुम शिव की बात कर रहे हो, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कोई गुण है क्या? वो तो कपाली मुंड माला धारण करता है, उसका कोई कुल नहीं, उसका कोई घर नहीं है। जिसका कुल नहीं है, जिसका घर नहीं है, दिगंबर है, तो तुम उसके पास कैसे अच्छी रहेगी? देखो हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है। कौन? भगवान विष्णु, लक्ष्मी उनकी राशि, कोई पैसा की कमी नहीं होगी। यहाँ जब उसने कहा ऐसा, तो पार्वती ने कहा, देखिए पार्वती ने कहा नारद जी मेरा गुरु है, नारद बचन न में परिहरहु बसहु भवन उजरु नहीं डरो।
मैं मेरे गुरु का वचन को त्याग नहीं करूंगी, मेरा घर बस या उजड़े। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं, सपने हु सुगम न सुख सिद्धिते ही, उसको स्वप्न भी सुख नहीं मिलता। यहाँ पार्वती कह रही है सप्तर्षि को, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। जो आप कहते हैं महादेव अवगुण भवन, महादेव में बहुत गुण अवगुण है, और आप कहते विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु में बहुत गुण, बात ठीक है, लेकिन जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम गया ना, उसको ही वही अच्छा लगता है। देखिए, जो तुम मिले हो प्रथम मुनीषा, जो आप पहले मिले होते नारद मुनि से पहले, तो मैं आपकी बात सुनती, लेकिन अब मैं जन्म शंभु ही हारा। ये जन्म मैंने शंभु के लिए मैं हार गई हूँ। को गुण दूषण करे बेचारा, कौन विचार करेगा उसको क्या दोष है, क्या गुण है। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषा रही न जाए बिनु किए बरेश, जो आपको सब शादी कराने की बात है वर कन्या की, तो जाइए ना, जगत में बहुत लोग हैं, उनकी शादी कराइए। और देखिए, मैं आपको कहती हूँ क्या, जन्म कोटि रग लग ही हमारी, कोटि कोटि करोड़ जन्म के लिए मैं इंतजार करने की राजी हूँ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहु शंभु न तरहु कुमारी। शादी करोगी तो शंभु से करोगी, भगवान शिव से करोगी, और किसी से नहीं करूंगी। नारद तजहु न नारद कर उपदेशो, मैं नारद मुनि के उपदेश का त्याग नहीं कर सकती। आप कही 100 बार महेश, जो भगवान शिव आकर 100 बार कहे ना, तो मैं भगवान शिव की बात नहीं सुनूंगी, मैं मेरे गुरु की बात सुनूंगी। देखिए, गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बात है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दिया बताए। कहे कि एक शिष्य के सामने गुरु भी खड़े, गोविंद भी खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, पहले किसको प्रणाम करूं। बलिहारी गुरु आपकी, गुरुदेव की कृपा से तो भगवान को प्राप्त हुआ, इसे बलिहारी गुरु आप, जो गोविंद दियो बताए, जिसने गोविंद को बता दिया, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। तो यहाँ कहते तजहुन नारद कर उपदेशु आपू, कही 100 बार में से, जो 100 बार आकर भगवान शिव कहे कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो भी मैं नारद मुनि का उपदेश सुनूंगा और करोड़ करोड़ जन्म के लिए तपस्या करने के लिए राजी हूँ। जब ऐसा प्रेम देखा सप्तर्षि ने भगवान शिव के प्रति पार्वती का, तो कहते हैं वो लोग स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। सप्तर्षि कहने लगे कि हम तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आए हैं। तुम कौन हो? तुम माया भगवान शिव, भगवान शिव की आप शक्ति है, और आप सकल जगत पितु मातु, आप सकल जगत के पिता माता है। नाई चरण सिर मुनि चले, सप्तर्षि ऋषि ने माँ पार्वती को प्रणाम किया
और पुनि पुनि हर्षत गातु, जय जय जगदम्बी के भवानी कहते कहते वो लोग चले गए। और कहा देखो पिताजी आएंगे तुमको लेने के लिए, तुम घर चली जाना, तुम्हारी भगवान शिव से शादी होगी, हम भगवान शिव ने हमको भेजा है। पार्वती के फिर सप्तर्षि गए हिमालय के पास, कहाँ कि आप पार्वती को बुला लीजिए। तो पार्वती को बुला कर आ गए और यहाँ भगवान शिव के पास सप्तर्षि गए कि हमने परीक्षा ली, आपके प्रति बहुत बड़ा प्रेम है, सबका बात सुनाई। अब देवता लोग आए, भगवान शिव को कहने लगे कि बहुत दिन हो गया किसी की शादी नहीं हुई, हम बारात में जाना चाहते हैं। किसकी? आपकी बारात। तो आप शादी कीजिए पार्वती के साथ, हम आपके साथ बारात में जाएंगे। वे ठीक है। तो भगवान शिव की शादी होगी, भगवान शिव को सज रहे हैं। यहाँ के देवता सब आ गए, लगे सवार न सकल सुर वाहन विविध विमान, होई शगुन मंगल सुबद करे अपस्रा गान। देवता विमान लेकर आ गए और शिव के गण है ना, शिव को श्रृंगार करे। शिव ही शंभुगण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। जटा बांध दी भगवान शिव के ऊपर, एक सांप बिठा दिया, कुंडल कंकन के हरिव्याला। जो कुंडल है ना वो भी सर्पक है, कंगन है वो भी सर्पक है, और के तन विभूति पट के हरि छाला, और अंग में भस्म लगा दी। देखिए शादी होती तो पाउडर क्रीम लगाते, लेकिन भगवान शिव क्या लगाते? तन विभूति पट के हरि छाला, बाघ की छाल पहन ली, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। शशि में शशि, कपाल में चंद्र है, और कहते जो जनुई पहनी है ना उपवीत, वो भी क्या है? वो भी सर्प की है। गरल कंठ उर नरसिर माला, गला में भी सांप है। और कहते मुंड माला, जो मर गए ना उनके सब मुंड की माला उसने पहन ली। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। त्रिशूल लिया, डमरू ले लिया, चले बसऊ चढ़ी बाज ही बाजा। देवता लोग आए थे, देखा रही दूल्हा ऐसा सज रहा है, देखी शिव ही सुरत्रिय मुसुकाही, बर लायक दुल्हनी जकमा। ये जो ये वर है ना उसके लायक कोई दुल्हन जगत में नहीं होगी। विष्णु बिरंसी आदि सुरत बराता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। भगवान विष्णु आए हैं, ब्रह्मा आया है, इंद्र आए, देवता सब आए हैं। लेकिन विष्णु ने कहा, विष्णु कहाँ अस बियसी, तब बोली सकल दिशि राज। बिलग बिलग होई चलू सब निज निज सही समाज। हम कोई भगवान शिव के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग अलग जाएंगे। ऐसे दूल्हे के साथ कौन जाएंगे, हम पहले जाएंगे। भगवान शिव हंसने लगे, अरे मेरे साथ कोई नहीं आएंगे, ये मेरी बारात में आए, मुझे बोलने लगे कि आपकी शादी होगी, आपकी बारात में आएंगे। अब ये लोग कहेंगे हम पहले चलेंगे, आप बाद में जाइए। तो यहाँ के मन ही मन महेश मुस्काई। भगवान शिव हंसने लगे, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। भगवान के व्यंग वचन सुना, उसने क्या किया? भगवान शिव ने नंदी भृंगी को बुलाया और कहा, जगत में जितने भूत प्रेत पिशाच जोगिनी जो सब है ना, सबको बुला ला। यहाँ कहते शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। जगत में जितने भूत प्रेत पिशाच जोगिनी डाकिनी सब लोग आ गए। देखिए उनको इतना आनंद हुआ कि हमको तो कोई शादी में बुलाते नहीं, ये पहली बार बुलावा आया भगवान शिव की शादी में। सब लोग क्या करते, देखिए जब शादी होती ना, कोई पूजा होती ना, पहले भूत प्रसारण किया जाता है, भूत को भगाया जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ मत रहिए। और यहाँ क्या हुआ, सबको बुलाया। और देखिए कैसे भूत पिशाच सब है, नाना वाहन नाना वेशा विहसे, शिव समाज निज देखा। भगवान शिव देख रहे कैसे सब है। को मुख हीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख नहीं है, किसी को बहुत मुख है,
बीनु पद करो कहु बहुपद बाहु, किसी का पैर है किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ है किसी का हाथ नहीं। विपुल नयन को नयन मिला, किसी को बहुत नयन है बहुत आंखें, किसी को आंखें ही नहीं है। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कि वो बहुत मोटा तगड़ा है कि वो बहुत दुबला है। और कैसा है यहाँ लिख रहे हैं, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर शब, सद्य सोनित तन भरे। खर श्वान सुवर सुकाल मुख गण, बेश अगणित को गणे। बहु जीनत प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। तन खीन को अतु पीन, पावन को अपावन गति धरे। कैसा है, भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। मुझे उसके शरीर में खून लपेटा हुआ है। सबका मुख कैसा है, खरस्वान सुअर सुकाल मुख, किसी का गधा का मुख है, किसी का घोड़ा का मुख है, किसी का सुअर का मुख है। और ऐसे सब बहुत झीनत प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, वर्णना नहीं की जाती। और क्या, और ये सब नाच ही गावे, फिर नाचते गाते और गीत गाते। अब आप सोचिए भूत प्रेत पिशाच का गीत कैसा होगा, भगवान जाने। आजकल जो सिनेमा में जो हम गीत सुनते हैं वैसा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ के नाच ही गाव ही गीत, परम तंगी भूत सब, देख ही अति विपरीत बोली वचन विचित्र विधि। किसी को समझ में नहीं आ रहा है भूत प्रेत पिशाच जो गाना है ना। और कहते हैं कि उधर हिमालय ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। बहुत बहुत हाथी सब सूंड में माला लेकर खड़े हैं, सब घोड़ा रथ सब तैयार है। और सब इतनी अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि बारात आएगी और पार्वती को रिद्धि सिद्धि तो उनकी दासी है। तो इतनी सुंदर बारात की स्वागत की बहुत बढ़िया व्यवस्था की। अब सब लोग इंतजार करें। पहले भगवान विष्णु आए गरुड़ पर बैठकर, तो किसी ने सोचा अरे वाह ये तो दूल्हा बहुत अच्छा, ये क्या दूल्हा है? नहीं दूल्हा ये दूल्हा पीछे, अच्छा ठीक है ठीक। अब भगवान ब्रह्मा आए हंस पर बैठकर आ रहे, तो ये दूल्हा होगा, आप दूल्हा? नहीं दूल्हा पीछे। अरे बाबा ये सब बाराती से दूल्हा कैसा होगा? ऐरावत हाथी पर इंद्र आ रहा है, इंद्र को देख कर लगा दूल्हा तो यही होगा। ये दूल्हा? नहीं दूल्हा ये नहीं, दूल्हा पीछे। अरे बाबा ऐसे सब बाराती दूल्हा कैसा होगा? सब इंतजार कर, सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। अब भगवान शिव भूत प्रेत पिशाच लेकर जब आ रहे, यहाँ कहते हैं कि शिव समाज जब देखने लागी, बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसे शिव आए न, वो नंदी पर सवार है और सर्प गले में सर्प है और मुंड मालाए, भूत प्रेत पिशाच सब गधा सुअर कुत्ता का मुख लेकर नाच रहे। कहते जो वाहन खड़े थे, हाथी खड़े थे माला पहना के लिए, रथ खड़े थे, वाहन सब भागने लगे, हाथी भागने लगे, घोड़ा भागने लगे। यहाँ कहते हैं बिडरी चले वाहन सब भागे, धरी धीरज तहरे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। सब छोटे छोटे बालक थे, वो सब आए थे क्या है देखने के लिए। जैसे देखा सब बालक प्राण लेकर भागे, गए भवन पूछ ही पितु माता, पिता माता पूछ रहे क्या हुआ बच्चे को, क्या हुआ? बच्चे लोग यहाँ कहते हैं कही बचन भय कंपित गाता, सब कांप रहे, क्या बोल नहीं पाते। अरे क्या बताए कि ये पता नहीं लग रहा, ये बारातें नहीं यम की सेना है, पता नहीं लग रहा। यहाँ कहते हैं बता रहे, क्या बता रहे देखिए। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात, देखत पुण्य बह ते ही कर सही,
देखहि सो उमा विबाहु घर घर, बात असी लरी कन लरी। अरे लड़के लोग बच्चे लोग कहने का, अरे भूत प्रेत पिशाच ये क्या क्या बारात है क्या, ये तो यम की सेना है, कौन बारात देखेगा, कौन विवाह देखेगा, जो बच पाएगा वही तो बारात देखेगा, सब तो मर जाएंगे। बच्चे लोग बोल रहे। यहाँ कहते मेनका हाथों में सोने की थाली लेकर आरती करने के लिए आई थी, जैसे भगवान शिव को वो तो बेहोश हो गई, गिर गई। अब क्या करें, सब तो भाग गए, उनके साथ जो सहेली आई थी सब गाना गाती थी, सब भाग गई। अब क्या करें, भगवान शिव के जो सब भूत प्रेत पिशाच पूछ रहे कि हमको रहना क्या है, भगवान ने कहा सब घर खाली, जहाँ वो घुस जाओ। अब मेनका को जब होश आया तब वो तो बहुत रोने लगी, अरे मेरी ये जो कन्या इतनी अच्छी और इनका ये पागल जैसा ये ऐसा ऐसा वर, इसके लिए तपस्या है, मेरी कन्या ने तपस्या की इसीलिए तपस्या की क्या, इसके लिए कोई तपस्या करता है। अरे हमने नारद मुनि का क्या बिगाड़ा था, नारद मुनि ने कहा कि तपस्या करो, तो यहाँ मेनका कह रही कि हमने नारद मुनि का क्या बिगाड़ा था, उसने तपस्या करने के लिए कहा। नारद कर में कार काह बिगाड़ा, भवन मोर झिनत बसत उजारा, मेरा भवन जो बस रहा था उसको उजाड़ दिया। ऐसे करके बहुत रोने लगी। उस समय कहते हैं कि नारद मुनि आए, हिमालय आए, सप्त ऋषि सब आए और आकर के समझाने लगे। यहाँ तो मेनका कह रही है कि तुम सहित गिरिते गिरो, पावक झरो जल निधि महु परो, मैं तुम्हारे साथ अग्नि में जलने के लिए राजी हूँ। अपनी कन्या को कह रहे, मैं तुम्हारे साथ पहाड़ ऊपर से गिरने के लिए राजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ समुद्र में डूबकर मरने के लिए राजी हूँ, लेकिन इनके साथ विवाह देने के लिए राजी नहीं हूँ। मेनका कह रही है तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो, कर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाहु न करो, इसके साथ में विवाह नहीं करने दूंगी। यहाँ कहते ऐसी सब बात होने लगी। तब यहाँ कहते हैं तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तू ही नगरी गवने तुरत निकेत। सप्त ऋषि नारद मुनि सब आए, तब नारद सब ही समुझावा, नारद मुनि सबको समझाने लगे, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। कहने लगे देखिए पहले ये तुम्हारी जो पुत्री है ना, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म हुआ था, नामु सती सुंदर तनु पाए, उनका नाम सती था। भगवान शिव के साथ शादी हुई, लेकिन उसने सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा की, इसीलिए भगवान शिव ने त्याग किया था। बाद में उसने योगाग्नि में जलकर मर गई और उनका जन्म दूसरी बार तुम्हारे घर हिमालय की पुत्री पार्वती होकर जन्म हुआ है और उनकी शादी शिव से होगी। यहाँ नारद मुनि का कह रहे, सिय बेसु सती जो किन्नते ही अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल झरी, अब जनमी तुमरे भवन निज पति लागी, दारुण तपु किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। ये तो सर्वदा शंकर की प्रिया है, उसने सीता का रूप धारण किया था, इसीलिए भगवान शिव ने त्याग किया था। फिर उसने शिव के लिए तपस्या की और सबने जाके भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप सुंदर रूप धारण कीजिए। भगवान शिव ने सुंदर रूप धारण किया और यहाँ कहते शिव और पार्वती का विवाह हुआ। बहुत देवताओं को बहुत आनंद हुआ। यहाँ मेनका भगवान शिव को क्षमा मांगने लगी और मेनका ने जब पार्वती को विदाई की तो बहुत रोने लगी। बहुत सिखाया उसने कि तुम पति की सेवा करना। और यहाँ
शिव पार्वती कैलाश में आए और वहाँ कार्तिकेय का जन्म होता है। हमने चर्चा की थी कि ताड़कासुर राक्षस था, उसने तपस्या की थी, ब्रह्मा के पास वर मांगा था कि मैं शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। उसने सोचा था कि शिव तो शादी करेंगे नहीं। अब जो कार्तिक का जन्म हुआ तो उसने ताड़कासुर का वध किया और कहते कि देवताओं को फिर से स्वर्ग मिल गया। अब यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव एक बार वट वृक्ष के नीचे बैठे और वहाँ आकर पार्वती आ गई। पार्वती ने आकर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उसको अपनी बाईं ओर आसन लगाकर बैठा, यहाँ बैठ। देखो पार्वती को बहुत आनंद हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में क्या हुआ था, जब भगवान शिव ने उनको त्याग कर दिया था, वो जो शिव के पास आई तो भगवान शिव ने सामने सन्मुख आसन दिया था कि तुम सामने बैठो, क्योंकि बाम पास में बिठाया नहीं, उनका त्याग किया था। आज भगवान शिव ने उसको बाईं ओर बिठाया, बहुत आनंद हुआ। अभी पार्वती भगवान शिव को प्रार्थना कर रही है कि देखो पिछले जन्म में मुझे भगवान राम के प्रति संदेह था, संशय था, तो आप मेरा ये संशय का निराकरण कीजिए। मैं आपसे राम कथा सुनना चाहती हूँ। तो हम बाद में चर्चा करेंगे। भगवान शिव पार्वती को राम कथा सुनाएंगे। भगवान राम के जन्म का क्या कारण है, भगवान राम ने क्यों जन्म लिया, तो ये सब चर्चा हम बाद में करेंगे। अब सब मिलकर भगवान राम का संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ कीजिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।